भक्त पुकारे नारायण, दे दो मोक्ष का दान। पावन मोक्षदा एकादशी आई, हरे सभी संताप। गंगा जैसी पावन कथा, हर मन को शुद्ध करे। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह परम गति पाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी की यह पावन तिथि वह अद्भुत अवसर है जब मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति का अनमोल साधन माना गया है। इस कथा के श्रवण मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के साथ मोक्षदा एकादशी की कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर कहा, हे देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा कर सब कुछ यथार्थ बताइए। श्री कृष्ण बोले, राजन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैं तुमसे कर चुका हूँ। अब मैं शुक्ल पक्ष की उस एकादशी का वर्णन करूंगा जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। श्री कृष्ण आगे बोले, राजन, उस दिन श्रद्धा से तुलसी की मंजरी, धूप, दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। दशमी और एकादशी के नियम पूर्वोक्त विधि से ही पालन करें। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात भर नृत्य, गीत और स्तुति द्वारा जागरण करना चाहिए। भगवान ने कहा, जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे भी इस व्रत का पुण्य दान देने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पूर्व काल में चंपक नामक अत्यंत रमणीय नगर में वनस नामक राजा राज्य करते थे। वह वैष्णव गुणों से विभूषित थे और अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करते थे। एक रात राजा ने स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन्हें देख राजा अत्यंत विचलित हो गए। स्वप्न में पितरों की दयनीय अवस्था देखकर राजा वनस का मन अत्यंत दुखी हो उठा। प्रातःकाल होते ही उन्होंने अपने राजपुरोहितों और ब्राह्मणों को बुलाकर पूरे स्वप्न का वर्णन कर दिया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वह रोते हुए मुझसे कह रहे थे, तुम हमारे तनुज हो, इसलिए हमें इस नरक समुद्र से उद्धार दो। राजा बोले, ऐसे रूप में पितरों के दर्शन होने से मेरा हृदय कांप उठा है। मुझे अब चैन नहीं मिलता। बताइए, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कौन सा व्रत, कौन सा तप या भोग तुरंत मेरे पूर्वजों को नरक से मुक्ति करा सके? मेरे जीते जी यदि मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हैं तो फिर ऐसे पुत्र से क्या लाभ? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से पास ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वह भूत और भविष्य दोनों के ज्ञाता है। आप तुरंत उन्हीं के पास जाइए। राजा ने उनका आशीर्वाद लिया और शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। आश्रम पहुंचकर राजा ने श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया और मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने राजा से राज्य की कुशलता पूछी। तब राजा विनम्रता से बोले, स्वामी, आपकी कृपा से सब कुशल है, लेकिन मैंने स्वप्न में अपने पितरों को नरक में पड़े हुए देखा है। कहिए, किस पुण्य से उनका वहां से उद्धार हो सकता है? मुनि पर्वत एक मुहूर्त तक गहन ध्यान में लीन रहे। फिर उन्होंने नेत्र खोले और कहा, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी होती है, उसका व्रत आप सब लोग करें और उसका समस्त पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दे। उस पुण्य के प्रभाव से वे तत्काल नरक से मुक्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मुनि की यह बात सुनकर राजा अपने नगर लौट आए। जब मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वनस ने मुनि के बताए अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पिता और समस्त पितरों को दे दिया। जैसे ही राजा ने व्रत का पुण्य पितरों को समर्पित किया, क्षण भर में आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। राजा के पितर नरक से मुक्त होकर आकाश में प्रकट हुए और बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर वह स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए।
श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो मनुष्य इस कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष देने वाली यह एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के श्रवण से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यह व्रत धारण किया और इसका फल अपने पितरों को दिया, जिससे उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हुआ और अंत में स्वयं युधिष्ठिर भी स्वर्ग सिधार गए। एक प्राचीन लोक कथा के अनुसार एक बार एक कौवे और गरुड़ में गहरी मित्रता हो गई। दोनों साथ रहते, साथ उड़ते और हर बात एक दूसरे से साझा करते। एक दिन दोनों एक नदी किनारे पेड़ पर बैठे आनंद से बात कर रहे थे। उसी समय एक यमदूत वहां से गुजरा। वह कौवे को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। गरुड़ और कौवे ने इसे अनदेखा कर दिया। अगले दिन वही यमदूत फिर वहां से गुजरा। उसने फिर वैसी ही मुस्कान कौवे की ओर फेंकी। इस बार कौवे को शक हुआ। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, यह यमदूत कल भी मुस्कुराया था, आज भी? शायद मेरी मृत्यु निकट है। गरुड़ ने उसे समझाया कि यह केवल संयोग भी हो सकता है, लेकिन फिर अगले कई दिन ठीक ऐसा ही हुआ। यमदूत रोज कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब कौवे को पूरा विश्वास हो गया कि मृत्यु का समय समीप है। कौवा डरकर बोला, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, कृपया मुझे बचा लो। गरुड़ को भी लगा कि बात गंभीर है। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा जहां यह यमदूत तुम्हें ढूंढ ही ना सके। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और तीव्र वेग से उड़ते हुए हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत ले गया। बहुत ऊंचाई पर एक शांत गुफा के पास दोनों को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचे, वहीं यमदूत पहले से खड़ा था। उसने कौवे को देखा, उस पर पाश फेंका और उसके प्राण ले लिए। गरुड़ स्तंभ रह गया। उसने पूछा, तुमने इसे यहाँ क्यों मारा, जंगल में क्यों नहीं? यमदूत ने उत्तर दिया, इसकी मृत्यु यहीं इसी समय कैलाश पर्वत पर लिखी थी। 4-5 दिन पहले उसे जंगल में देखकर मैं आश्चर्यचकित था कि यह इतने कम समय में इतनी लंबी दूर यात्रा कैसे तय करेगा। इसे सोचकर ही मैं रोज इसे देखकर मुस्कुराता था। फिर यमदूत बोला, गरुड़, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बातें हैं। जिस दिन, जिस समय, जिस स्थान पर जिसकी मृत्यु लिखी होती है, वह वहीं पहुंच ही जाता है। जब तक जीवन है कोई मार नहीं सकता और जब तक मृत्यु निकट है कोई बचा नहीं सकता। मोक्षदा एकादशी का दिन ही वह पावन अवसर है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अद्भुत उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन को गीता जयंती भी कहा जाता है। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो हम केवल पात्रों को एक सामान्य कहानी की तरह समझ पाते हैं। कौन किसका पिता, बहन या भाई, दूसरी बार पढ़ने पर सवाल उठते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा। तीसरी बार पढ़ने पर अर्थ खुलने लगते हैं और चौथी बार पढ़ने पर हर पात्र की भावना समझ में आने लगती है। अर्जुन का द्वंद्व, दुर्योधन का क्रोध, भीष्म का धर्म संकट। 5वीं बार पढ़ने पर पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में जीवंत हो उठता है। 6ठी बार पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे कृष्ण स्वयं सामने खड़े होकर उपदेश दे रहे हो। 8वीं बार पढ़ते पढ़ते हमें यह अनुभव होता है कि कृष्ण बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है और हम उनके भीतर। गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्नान के बाद शांत मन से अध्याय शुरू करने से पहले और बाद में कृष्ण और गीता के चरण कमलों को प्रणाम करना चाहिए। गीता को छूकर झूठ नहीं बोलते, ऐसा भी कहा गया है। राजा विमर्श ने अपने गुरु के साथ झुककर प्रणाम किया और बोले, भगवान, कृपया मुझे यह विस्तार से बताइए कि मेरे पिता ऐसे किस कर्म के कारण नरक जैसी पीड़ा भोग रहे हैं। महर्षि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, आपके पिता ने अपने जीवन में कई पुण्य किए, लेकिन एक भीषण पाप उनसे अनजाने में ही हो गया। उसी वजह से वे आज इस दर्दनाक अवस्था में हैं। राजा ने तुरंत पूछा, ऋषिवर, वह कौन सा पाप था, कृपया कर स्पष्ट बताइए। महर्षि बोले,
राजन, एक बार आपके पिता ने अपने सामने आए एक ब्राह्मण को अपमानित कर दिया था, और वह भी पूरी तरह निर्दोष ब्राह्मण को। यह वही घटना है जिसका दंड उन्हें आज तक मिल रहा है, परंतु तुम चिंता मत करो, इसका प्रायश्चित संभव है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, भगवन, वह प्रायश्चित क्या है? मैं अपने पिता को इस पीड़ा से कैसे मुक्त करूं? तब महर्षि ने कहा, हे राजन, आने वाली मोक्षदा एकादशी तुम्हारे पिता की मुक्ति का द्वार है। तुम उस दिन पूर्ण विधि से व्रत रखो, भगवान विष्णु की आराधना करो, दान पुण्य करो और अपने व्रत का फल अपने पिता को समर्पित कर दो। इससे वे तुरंत नरक से मुक्त होकर स्वर्गलोक चले जाएंगे। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, ऋषिवर, आपने मेरे हृदय का भार उतार दिया। मैं अवश्य इस व्रत को महान भक्ति और शुद्ध भाव से करूंगा। इसके बाद राजा ने गुरु को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और प्रसन्नचित्त होकर अपने महल की ओर लौट गए। मोक्षदा एकादशी का पावन दिन जैसे ही निकट आया, राजा विमर्श ने अत्यंत शुद्ध भाव से व्रत की तैयारी की। उन्होंने प्रातः स्नान किया, भगवान श्रीहरि का स्मरण किया और पूरे नियम, अनुशासन और भक्ति भाव के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत आरंभ किया। राजा ने दिन भर जप किया, ध्यान किया, तुलसी के पास दीपक जलाए, भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराया, प्रसाद अर्पित किया, गरीबों को दान दिया, ब्राह्मणों को दीक्षा दी और अंत में बड़ी श्रद्धा से कहा, हे भगवान, इस व्रत का समस्त फल मेरे पिताश्री को समर्पित है। यह कहते ही राजमहल में एक दिव्य तेज फैल गया। राजा ने नेत्र बंद किए और क्षण भर में ही उनके सामने एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। उनके पिता अब नरक से पूर्णतः मुक्त होकर स्वर्णमयी आभा वाले दिव्य शरीर में स्वर्गलोक की ओर जा रहे थे। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे व्रत और तुम्हारे संकल्प ने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं स्वर्गलोक जा रहा हूँ। तुम्हारा यह उपकार जन्मों जन्मों तक नहीं भूलूंगा। राजा की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु को धन्यवाद किया। हे श्रीहरि, आपके इस व्रत ने मेरे पिता को मोक्ष दिला दिया। सदियों तक आपका आभार शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसके बाद राजा ने प्रणाम किया और उसी क्षण नभ में दिव्य ध्वनि गूंज उठी। मोक्ष प्रदान करने वाली यह एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए यह दिन गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। कथा का यही संदेश है, मोक्षदा एकादशी सिर्फ व्रत नहीं, यह मुक्ति देने वाली तिथि है। इस दिन किया गया व्रत, दान और भगवान विष्णु की भक्ति पितरों की मुक्ति का महान साधन बन जाता है। यह दिन जीवन के अंधकार को हटाकर ज्ञान, प्रकाश और मोक्ष का द्वार खोलता है। राधे राधे। जय श्री हरि।